हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओजी इंडियन डायरीज में। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही हॉट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे क्यों इंडियंस ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जा रहे हैं। आइए इसकी सच्चाई तक जाते हैं, जानते हैं कितनी इस बात में सच्चाई है और क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे पहली बात तो हम ये डिस्कस करते हैं कि आते क्यों हैं भाई। पहले हर किसी का अपना एक गोल होता है, एक ड्रीम होता है। किसी को सुकून चाहिए, किसी को बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, किसी को भीड़ भड़क्के से दूर आना होता है और किसी को कुछ स्किल्स बिल्ड करनी होती है। तो वो अपने देश को छोड़ के, अपने होम कंट्री को छोड़ के दूसरे देशों में जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया उसमें से एक ऑप्शन होता है। जैसे कि आपका कनाडा हो गया, US हो गया, UK हो गया, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया भी एक कंट्री है जहाँ पे लोग आते हैं। अब हम जानते हैं कि जो लोग आते हैं, माइग्रेट होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो किन किन कैटेगरीज में आते हैं। एक तो अपने को सबको पता है, सबसे बड़ा जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के लिए, वो है एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। आप अपने इंडिया से ही नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड लगा लो, आप चाइना, यूरोप, हर तरफ से लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो एजुकेशन यहाँ का सबसे बड़ा एक सोर्स ऑफ इनकम है। तो एक तो हो गया स्टूडेंट आते हैं। दूसरा है आपका स्किल बेस्ड माइग्रेशन होता है कि आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप ड्राइवर हो, कुक हो, और बहुत सी दुनिया भर की जो स्किल सेट, उनकी जो लिस्ट होती है, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, उसके हिसाब से वो हर साल माइग्रेट करते हैं लोगों को डिफरेंट कंट्रीज से। तो इंडिया उसमें से एक है। तो दूसरा तो ये हो गया। तीसरा कि जो आपका जैसे क्या करते हैं यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के लिए, जैसे यूरोपियन कंट्रीज है मेनली, उनके लिए इनके पास है हॉलीडे वीज़ा देते हैं उन लोगों को। तो उस तरह से लोग आते हैं। तो अब ये लोग जैसे मान लो स्टूडेंट हो गया, अभी जो बात चल रही है कि लोग वापस जा रहे हैं, वो कौन लोग वापस जा रहे हैं। अब मान लो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट आया यहाँ पे, पढ़ाई की, अपनी 2 साल की पढ़ाई करी, ठीक है, उसने यहाँ का माहौल देखा। अब कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ भैया, अपना पहले से मोटिव बना के आते हैं कि मेरे को तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना है, ठीक है। तो कुछ तो आते हैं अपना पहले से प्लान बना के कि भाई ठीक है, मेरे को वहाँ पे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के बाद वर्क वीज़ा लेना है और उसके बाद सेटल होना है। तो उनका तो दृढ़ निश्चय होता है कि मेरे को सेटल होना है ऑस्ट्रेलिया में, और वो लोग हो भी जाते हैं। उसकी बात हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। लेकिन कुछ लोग आते हैं कि वो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आते हैं, उनको पढ़ाई करनी है, यहाँ पे अपनी स्किल बनानी है, कुछ एक्सपीरियंस लेना है और फिर वापस जाना है। तो मोस्टली जो जा रहे हैं वापस, वो वही लोग जा रहे हैं जिनका दिमाग में है कि मुझे जाना है, अगर स्टूडेंट है तो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन बना के आते हैं कि हाँ, मेरे को ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना है क्योंकि मेरा दोस्त या मेरा कोई कज़न या फिर कोई रिलेटिव वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है या दूसरे कंट्री में रह रहा है, तो मुझे भी जाके बाहर रहना है। लेकिन जब यहाँ पे रहते हैं दोस्तों, तो यहाँ का लाइफस्टाइल बिल्कुल आपके होम कंट्री से डिफरेंट होता है। यहाँ पे हर काम आपको खुद करना पड़ता है। आपका अगर आप सिंगल हो तो आपको खाना भी बनाना पड़ेगा खुद, अपने कपड़े धोने पड़ेंगे, अपना जितना भी काम है खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई मम्मी पापा नहीं बैठे हुए हैं या फिर कोई बहन नहीं बैठी हुई है जो आपको हेल्प कर देगी या काम कर देगी आपके लिए। तो अभी क्या होता है देखो, अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें, एक स्टूडेंट की लाइफ जो है वो इंडिया में कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इंडिया में क्या होता है, एक बच्चा है, कॉलेज गया, स्कूल गया, वापस आएगा घर पे बना हुआ खाना मिलेगा, मम्मी है, बहन है, कोई ना कोई घर में है जो उसका देखभाल कर देगा, उसके लिए खाना बना देगा, कपड़े भी धो देता है, प्रेस कर देते हैं, सब कुछ हो जाता है। वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम होता है, कोई ना कोई एल्डरली पीपल होंगे वहाँ पे, वो आपको हेल्प कर देंगे अपनी फैमिली में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ये सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाता है पूरी तरह से। आप अकेले हो यहाँ पे, एक नए देश के अंदर, नई एक तरह से भाषा है, हर कोई इंग्लिश ही बोल रहा है, कल्चर एकदम डिफरेंट है। आप आते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं वहाँ पे। आप आए यूनिवर्सिटी से, आपने अपना काम किया पढ़ाई लिखाई का, और उसके बाद आपको काम पे भी जाना होता है क्योंकि आपको अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी भरनी होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट काम करते हैं, जो उनको 20 आवर्स मिलते हैं पर वीक के। तो अब वहाँ से काम कर काम की जो यहाँ पे जो शिफ्ट होती है, आपको दोस्तों मैं बता दूँ कि यहाँ पे काम ऐसे नहीं होते कि आप चेयर पे बैठे हुए हो और ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो। मोस्टली जो काम होता है वहाँ पे आपको खड़े होकर करना होता है, आपका काफ़ी फिजिकल मूवमेंट होता है। तो पूरे दिन में इतना थक जाता है बंदा, जो वापस आता है फिर जो देखता है कि अरे मेरे को खाना भी बनाना है, मेरे को कल के लिए अपने कपड़े वपड़े भी सेट करने हैं। तो वहाँ पे जाके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग टूट जाते हैं। वो आप उस चीज़ को लगा लो कि एक कहते हैं ना, हैबिट नहीं होती कि वहाँ तो जब आप होम कंट्री में थे तो वहाँ पे आपके पास सपोर्ट सिस्टम था, सब कुछ आपके लिए किया जा रहा था। आप कपड़े धोने के लिए बाई आती थी, खाना बनाने के लिए बाई आती थी, या फिर घर में फैमिली मेम्बर्स आपको वो सब करके दे देते थे, और यहाँ पे आपको खुद करना पड़ रहा है। तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप कुछ लोगों को तोड़ देता है कि नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे साथ, मैं इसको ज़्यादा अभी टॉलरेट नहीं कर सकता। तो वो लोग फिर माइंड बनाते हैं कि यार मैं यहाँ से अपना जितने जल्दी हो सके अपनी एजुकेशन करता हूँ और
यहाँ से निकल के वापस अपने होम कंट्री जाता हूँ, अपने देश जाता हूँ और वहाँ पे कुछ मैं कर लूँगा। एटलीस्ट मेरे पास वो जो मेरे ऐशो आराम थे वो तो मैं कर पाऊँगा ना। कुछ लोगों का होता है कि, तो अभी क्या होता है देखो, अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें, एक स्टूडेंट की लाइफ जो है वो इंडिया में कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इंडिया में क्या होता है, एक बच्चा है, कॉलेज गया, स्कूल गया, वापस आएगा घर पे बना हुआ खाना मिलेगा, मम्मी है, बहन है, कोई ना कोई घर में है जो उसका देखभाल कर देगा, उसके लिए खाना बना देगा, कपड़े भी धो देता है, प्रेस कर देते हैं, सब कुछ हो जाता है। वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम होता है, कोई ना कोई एल्डरली पीपल होंगे वहाँ पे, वो आपको हेल्प कर देंगे अपनी फैमिली में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ये सपोर्ट सिस्टम साथ कि यंग होते हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, और उनको एक कहते हैं ना, जब अपने होम कंट्री में जब पढ़ रहे होते हैं तो एक फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, एक आपके रिलेटिव्स होते हैं, कजन्स होते हैं, तो कोई भी फेस्टिवल हुआ, कुछ भी वीकेंड है तो वो सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं, घूमते फिरते हैं। खाने पीने का जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है अपने होम कंट्री के अंदर एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया में, तो इतना कुछ ऑप्शन होती नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो होम सिकनेस वाली जो फील होती है वो शुरू हो जाती है स्टूडेंट्स के साथ, है ना। तो वो मिस करने लगते हैं कि यार अभी शाम को मेरे को जाना है, कहाँ जाऊँ मैं, ये तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, चाट चौपाटी वगैरह कुछ ऐसा है नहीं, स्ट्रीट फूड का फंडा है नहीं, कोई दोस्त ऐसे इतने घनिष्ठ दोस्त नहीं बन पा रहे हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से हैं, काम के हिसाब में ठीक है हो जाता है, लेकिन वो बात नहीं आ पाती जो इंडिया में जो उन्होंने दोस्त बनाए थे। तो फिर वो फ़ोन करते हैं, बातें करते हैं कि यार वो बात नहीं आ रही, वो अपना जो कि गाड़ी भाई चलाएगा, ये वो सब फंडे नहीं हो पा रहे हैं, कि आज चल भाई पार्टी दे रहा है यहाँ पे, वो सब नहीं हो पाता। तो उस चीज़ से वो मिस करने लगते हैं अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, और वो होम सिकनेस उनको इस लेवल पे ले आती है कि वो फिर डिसाइड करते हैं कि नहीं मेरे को अभी यहाँ नहीं रहना और मेरे को जाना वापस। हमारे भी बहुत कुछ एक दो जानकार हैं जो आए यहाँ पे, साल भर पढ़े और वो बीच में भी छोड़ के चले गए, लेकिन वो खुश हैं अभी। ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ से दुखी है कि वो छोड़ के चले गए ऑस्ट्रेलिया को, वो खुश हैं क्योंकि उनको वहाँ पे वापस जाके जितनी खुशी मिली, वो जो यहाँ से छोड़ के कोई भी अपॉर्चुनिटी थी उनके पास, वो बहुत छोटी है उस हिसाब में, जितनी बड़ी खुशी उनको मिली वहाँ पे ना। तो एक तो ये हो गया कि स्टूडेंट है, यंग है, तो उनको होम सिकनेस होती है और चले जाते हैं। फ्रेंड्स के साथ कि यंग होते हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, और उनको एक कहते हैं ना, जब अपने होम कंट्री में जब पढ़ रहे होते हैं तो एक फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, एक आपके रिलेटिव्स होते हैं, कजन्स होते हैं, तो कोई भी फेस्टिवल हुआ, कुछ भी वीकेंड है तो वो सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं, घूमते फिरते हैं। खाने पीने का जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है अपने होम कंट्री के अंदर एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया में। तो अब दूसरी कैटेगरी जो है स्किल बेस्ड लोग होते हैं, जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, इंडिया से पढ़ लिख के आए हैं, जॉब कर रहे थे और पीआर मिल गई है उनको। ये उनकी बात हो रही है जो पीआर मिल गई है। अभी स्टूडेंट तो अपनी स्टूडेंट लाइफ चल रहे थे, पीआर तक पहुंचे नहीं थे। जिनको पीआर मिल गई है वो भी वापस जा रहे हैं। वो क्यों जाते हैं? अब उनका भी सिमिलर ही सिस्टम है। देखो इंडिया में कोई भी जॉब करता है तो बाई रखते हैं, कोई ना कोई हाउस हेल्प होती है उनके पास, वो कपड़े धोएंगी, उनका घर का खाना वाना बना देंगे, सफाई वफाई कर देंगे। पर ऑस्ट्रेलिया में अगर बाई रखने लगे तो समझ लो आप जो कमा रहे हो वो बाई लेके चले जाएगी सारा। क्योंकि यहाँ पे हमने एक वीडियो में बात भी करी थी कि जो वेजेस हैं वो स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ उन्होंने कि आपको इतने वेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है ना। एक मिनिमम वेजेस का यहाँ पे इक्वालिटी रखा हुआ है। तो वो चीज़ क्या करती है कि फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करना शुरू कर देती है। तब फैमिलीज़ को लगता है कि यार हम जो हाउस हेल्प है वो नहीं रख सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, तो इट्स बिकमिंग लॉट ऑफ काइंड ऑफ ट्रबल फॉर देम इन डे टू डे लाइफ। यार मैं तो आके सुबह से शाम तक काम करो और फिर आके यहाँ पे हमको बर्तन धोने पड़ रहे हैं, खाना बनाना पड़ रहा है, घर की सफाई भी करनी पड़ रही है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो लोग जो कुछ इस सिस्टम के अंदर अडेप्ट नहीं कर पाते अपने आप को, वो भी ब्रेक हो जाते हैं एंड देन दे गिव अप कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, अब मेरे को जाना है वापस। कुछ लोग हैं जो मोटी चमड़ी वाले लोग होते हैं, वो रुके रह जाते हैं कि भैया ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने घर का काम कर लूँगा। मैं वहाँ पे भी करता था और करते हैं लोग बाग, और जो अच्छा मोटा पैसा कमाते हैं तो वो कोई ना कोई हाउस हेल्प भी रख लेते हैं। तो ये तो बात हो गई कि क्यों स्किल बेस्ड लोग भी वापस जाते हैं। ये अगर आप मोटा मोटा देखो तो सबके पर्सनल रीजंस होते हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी स्कीम ऐसी नहीं चला रखी है, या फिर कोई इंटेंशनल कोई ऐसा प्रोसेस उन्होंने नहीं स्टार्ट कर दिया है अभी कोविड के बाद कि भाई इंडियंस को यहाँ से भगाओ या इंडियंस को यहाँ पे रहना मुश्किल कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई वीडियो देख रहा था, उसमें एक भाई बोल रहा था कि यहाँ पे ना रूल रेगुलेशंस जो है बहुत ही ज़्यादा हैं, तो इतने रूल रेगुलेशन नहीं होने चाहिए, तो इसलिए हम जा रहे हैं। तो ये जब भी आप ये बात समझ के चलो कि अगर किसी को किसी भी रीजन से जाना है तो कोई ना कोई बहाना तो उसने बनाना है, और वो दूसरे पे थोपना है कि हाँ इसकी वजह से मैं जा रहा हूँ। उनके अपने पर्सनल रीजन होते हैं। रूल रेगुलेशन तो इतनी दुनिया रह रही है यहाँ पे, बाकी इंडियंस भी रह रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं किसी को रूल रेगुलेशन से। बाकी लोगों को बिल्कुल अच्छा है कि भैया सब रूल फॉलो करते हैं। तो ये हो गया। एक भाई का वीडियो देख रहे थे कि वो भाई जा रहा है यहाँ से छोड़ के, पहले इंडिया से आया,
इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आया वो, क्योंकि उसको पैसा कमाना था ऑब्वियसली, और फिर अब वो जा रहा है यूएस। तो एक यूट्यूबर था, उन्होंने पूछा उनसे कि भाई क्यों जा रहे हो, कि भाई मेरे को अभी यहाँ से डबल इनकम मिल रही है, डबल पैसा मिल रहा है, पैकेज मिल रहा है वहाँ पे यूएस में, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो उन चीज़ों का तो आप देखो, ये सब पर्सनल और आपके इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, उनके हिसाब से आप चेंज कर रहे हो। तो इसमें आप ऑस्ट्रेलिया का कोई दोष नहीं है कि हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ कर दिया है कि जिस वजह से जा रहे हैं इंडियंस। जो भी जा रहे हैं अपने पर्सनल और इंडिविजुअल रीजंस और गोल्स की वजह से जा रहे हैं। किसी को स्किल अगर यहाँ पे लिया है, कोई आया कुछ साल, 5 साल 6 साल 10 साल उन्होंने काम किया और उनको अब लगता है कि ये स्किल मैं रेप्लिकेट कर सकता हूँ इंडिया में जाके, तो वो भी करते हैं कि मैंने कुछ ऐसा सीखा यहाँ पे, कुछ किस तरह से रेस्टोरेंट चलाने हैं या फिर किस तरह से कैफ़े चलाने हैं, तो वो जाके वो वहाँ पे यूज़ करते हैं। या कुछ यहाँ पे फार्मिंग का कुछ सीख के चले जाते हैं, फिर वो वहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ में स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनिक का बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी सीखी, स्किल सीखी और फिर वो अपना देश में जाके उसको इंप्लीमेंट करते हैं। उनके पास ज़मीन होती है या फिर खरीद लेते हैं, क्योंकि पैसा यहाँ पे कमा लिया उन्होंने इतने 5-10 साल के अंदर। तो एक वो हो गया। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ से लेकिन जो भी जा रहा है वो एक पॉजिटिव आउटकम लेके जाता है। या तो लाइफ स्किल सीख के जाता है बंदा कि भैया इंडिपेंडेंटली आप काम कर सकते हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, जो कि यहाँ का कल्चर है, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट हो। दूसरा कि पैसा कैसे कमाना है, पैसा का वैल्यू क्या है, वो पता चल जाता है कि यंग एज पे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो भी एक कल्चर है। बच्चे 13 साल के बाद काम शुरू कर देते हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ जैसे आप इस एटमॉस्फेयर में आते हो तो किसी भी देश का बच्चा है, भारत का है, चाइना का है या बांग्लादेश है, पाकिस्तान का है, वो सीख जाता है। जो स्किल लोग आते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे, वो यहाँ पे किस तरह से यहाँ के सिस्टम्स और प्रोसेसेस जो यहाँ के हैं बहुत ही सॉलिड है। किस तरह से चीज़ें करनी है, क्या पॉलिसीज़ बनानी है, किस तरह से अपने स्टाफ के साथ इक्वलिटी रखनी है, उनको कैसे ट्रीट करना है, वो सब चीज़ें सीख के जब बंदा भारत वापस जाता है तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है उसके आसपास के लोगों के साथ वो एक बिल्कुल डिफरेंट रहता है। लोग डिफरेंट तरीके से देखते हैं उसे कि बंदा ये ऑस्ट्रेलिया से आया है, अब ये वो जो वहाँ के प्रोसेसेस है, वहाँ के सिस्टम्स है, वो इसने यहाँ पे इंप्लीमेंट किए हैं, विच इज़ मेकिंग इट वेरी वेरी फ्रेंडली फॉर एवरीबडी टू वर्क विद दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। तो वो पॉजिटिव आउटकम आता है। लेकिन न्यूज़ में जो आती है हमेशा आती है। अभी तीसरी चीज़ जो लोग बात कर रहे हैं कि भाई बहुत ही कॉस्टली है यहाँ पे। भाई ऑस्ट्रेलिया तो वर्ल्ड वाइड इस चीज़ के लिए नोन है कि सबसे जो महंगे देश हैं उनमें से एक है। वो तो आपको पहले से पता है। आप 5 या 10 साल बाद आपकी आंखें खुली अभी तो बहुत ही अचंभे की बात है कि अब आपको लग रहा है महंगा कंट्री है। लेकिन महंगा इतना महंगा भी नहीं है कि कोई सर्वाइव ना कर सके, अदरवाइज तो ये कंट्री कोलैप्स हो जाता अभी तक। यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट के द्वारा जो रिसोर्सेज दिए जाते हैं इतने कुछ हैं जो आप बहुत से तो फ्री में यूज़ होते हैं। मेडिकल यहाँ पे कोविड से पहले तो फुल्ली बल्क बिल था। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो गवर्नमेंट उसको पे करती थी, आपको एक अठन्नी नहीं पे करनी होती थी। लेकिन अभी कोविड के बाद क्योंकि हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है, सप्लाईज़ के अंदर महंगाई बढ़ गई है, तो कुछ उन्होंने मिक्स्ड बिलिंग कर दी कि आपको कुछ पैसा देना पड़ता है डॉक्टर को और कुछ गवर्नमेंट देती है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे आपका एक कार्ड बना होता है मेडिकेयर का। आप इमरजेंसी में जाते हो, कोई भी बात है और आपके डॉक्टर ने लिख के दे दिया है कोई रेफरल, कोई सिटी स्कैन कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, एंडोस्कोपी करानी है, ये सब फ्री हो जाता है यहाँ पे। आप जान सकते हो कि यही चीज़ें अगर आप होम कंट्री में करोगे तो कितने बड़े बड़े बिल बनते हैं। तो उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर यहाँ पे हाँ ठीक है महंगाई का है, लेकिन महंगाई के साथ साथ आपको फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। और अगर आप अपने खर्चे सही से रखो तो ऑस्ट्रेलिया में रहना और ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों। दुनिया रह रही है, लेकिन सिर्फ यह कि खर्चे अपने हिसाब से करो। चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे महंगाई की बात हम कर रहे थे, वो पूरा कंपनसेट करती है पूरी गवर्नमेंट उस चीज़ को कि आपको अच्छी रोड्स मिलेंगी, आपको 24 घंटे पानी मिलेगा, 24 घंटे आपको बिजली मिलेगी, कभी बिजली नहीं जाती यहाँ पे, ठीक है। और जो भी यहाँ पे जैसे स्विमिंग पूल्स वगैरह हैं तो सब्सिडाइज रेट होते हैं उनके भी। आप जाओ गर्मियों में स्विमिंग पूल में जाओ, बिल्कुल इतना सस्ते के सामने रखते हैं वो कि आप अभी तो कल परसों न्यूज़ आई है कि यहाँ पे क्वींसलैंड में तो उन्होंने $2 पर विजिट कर दिया। पहले $5 या $7 चार्ज करते थे एडल्ट का, अभी $2 कर दिया है। अब यहाँ की गवर्नमेंट ने, आप ये बताओ कौन सा ऐसा कंट्री जिस तरह का होगा जहाँ पे 50 सेंट अठन्नी, जैसे आप बोले अपने रुपए के सामने, अठन्नी में आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, ट्रेन में, बस में, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। तो आप इन्होंने पूरे तरीके, पूरे सिस्टम से बना रखे हैं कि आप पैसा बचाओ आराम से, आप अच्छी लाइफ जियो, अच्छा एनवायरनमेंट में रहो। जो बेसिक जो कहते हैं स्ट्रगल होता है अपने जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जहाँ पे जो बेसिक नीड्स के लिए जो स्ट्रगल होता है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अपना, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया ने तो अपना सॉर्ट आउट कर रखा है कि आपको वो बेसिक चीज़ें के लिए आपको ट्राई नहीं करना पड़ेगा। रोड्स आपकी प्रॉपर रहेंगी, आप प्रॉपर टैक्स देते हो यहाँ पे, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होता है। तो मोस्टली लोग जो आते हैं वो इन्हीं चीज़ों के साथ यहाँ पे आते हैं, रुकते हैं। उनका मेन तो यही होता है कि भाई हमको जो चीज़ें मिस आउट हो रही थी वहाँ पे वो मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि भाई जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको देश से प्यार नहीं है और जो जा रहे हैं कि अब उनका एकदम 10 साल बाद देश प्रेम जागा है और फिर वो अब जा रहे हैं कि हाँ, ऐसा नहीं है। सब इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, इंडिविजुअल उनके इश्यूज़ होते हैं।
तो कंट्री का कोई इशू नहीं है इसमें, ना भारत का कोई ऐसा इशू है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के कोई रिलेशंस में कोई पंगा हुआ है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। कुछ चंद परसेंटेज हैं जो जा रहे हैं और अपने इंडिविजुअल रीजन्स की वजह से जा रहे हैं, जैसा कि हमने पूरे इस वीडियो में बात करी है। तो अगर आपका प्लान है यहाँ पे आने का, तो आप अपने ड्यू डिलिजेंस करें, अपना पूरा रिसर्च करें, देखें कि ये कंट्री आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है, और आप आए यहाँ पे। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड कि यार बहुत से वीडियोज बने हुए हैं लोगों के, वो बोल रहे हैं कि यहाँ से लोग जा रहे हैं, तो कहते हैं ना नेगेटिविटी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से जाती है और बहुत जल्दी लोगों को दिमाग में आती है कि अरे हाँ यार अभी तो वहाँ तो जाएंगे नहीं, अब किसी और का सोचते हैं, दूसरे कंट्री का सोचते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में डालें। एंड हम यहाँ पर 10 साल से रह रहे हैं, तो हमें कोई इशू नहीं हुआ आज तक, और हम इंडिया भी जाते रहते हैं अपने हर साल 2 साल में जैसे भी टाइम बनता है। तो आपको कुछ भी जानना है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या लाइफ है, कैसा है, महंगाई, खर्चा, एजुकेशन, कुछ भी है, हम और भी वीडियोस बनाएंगे इन टॉपिक्स पे। आप कमेंट में बताएं और हम आपको आंसर देते हैं फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंसेस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करते रहिए ताकि उससे हमको फीडबैक मिलता रहे।